नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। पता नहीं हमारे देश में कैसे-कैसे लोग भरे पड़े हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि 50,000 के करीब जो है डेली के कोरोना केसेस नए आ रहे हैं। लेकिन यूजीसी तो अड़ा ही अड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मामले को लेकर उठा रहे हैं कि हाँ, परीक्षाएँ होनी चाहिए, हाँ, परीक्षाएँ होनी चाहिए। अब इसी तरह का मामला जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आपको पता होगा कि सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला ले लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कल भी जो है महाराष्ट्र में अकेले महाराष्ट्र में 10,000 के करीब नए कोरोना केस आ चुके हैं। जी हाँ, एक दिन में ही 10,000 के करीब नए कोरोना केस। तो अब जो है जो राज्य सरकार ने फैसला दिया था कि हम सभी छात्रों को प्रमोट कर देंगे, फाइनल ईयर के छात्रों को भी, उसको भी कोर्ट में जो है चुनौती दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो फैसला दिया गया है, जो यहाँ पर कोर्ट में बात हुई है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, यूजीसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि राज्यों को परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 के महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इस बीच में तो टांग अड़ा ही रहा है यूजीसी, जबकि करना यूजीसी को खुद ये चाहिए कि बीमारी को देखते हुए खुद यूजीसी को कहना चाहिए कि हाँ, छात्रों को प्रमोट आप कर दीजिए। ये मामला सभी राज्यों को अपने हिसाब से जो है सोल्व करने का जो ऑप्शन है वो दे देना चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की स्थिति अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए, यूजीसी ने शुक्रवार को जो है हाई कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 की महामारी के बीच परीक्षाएं निरस्त करने का अधिकार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया है। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यानी कि बहुत सारे अब भी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि हालात कैसे हैं। अगर ऐसे में परीक्षाएं ली गई तो क्या हाल और हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें कोई ये चिंता नहीं है, क्या अगर उनके खुद के बच्चे हों और उनकी भी परीक्षाएँ होनी हो तो क्या तब भी ये ऐसे याचिका लगा देंगे कोर्ट में कि सरकार ने जो फैसला लिया है सभी छात्रों को प्रमोट करने का वो गलत है? जी नहीं। लेकिन उनके खुद के बच्चे शायद नहीं होंगे अभी जो है पढ़ाई में, इसलिए जो है उन्होंने ये जो याचिका लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि राज्य सरकार ने पिछले महीने अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ रद्द कर दी थी और कहा था कि उसे महामारी अधिनियम और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि कानून जो है उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए जो है लागू नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये यूजीसी ने साफ कहा था कि जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं राज्य अपनी मर्जी से, यूजीसी को की गाइडलाइंस को उन्होंने मानना ही पड़ेगा। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए गाइडलाइंस के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया था कि परीक्षाएं जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो वो करवानी पड़ेंगी। तो यूजीसी ने हल्फनामे में कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के जो है छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर हायर एजुकेशन है उसके मानकों को प्रभावित करेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन से के लिहाज से जो है यूजीसी सर्वोच्च इकाई है, यानी कि यूजीसी ही सभी कानून जो वो बनाती है शिक्षा से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ के। तो मुख्य न्यायाधीश दीपाशंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई की तारीख जो है वो तय कर दी है। अब दोबारा से इस पर सुनवाई जो है 31 जुलाई को होगी। लेकिन आप ये चीज़ सोच के देखिए कैसे-कैसे लोग हैं यहाँ पर कि जो छात्र जो है उनकी जो सुरक्षा के लिए सरकार सोच रही है और उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाके पहुँच के खड़े हो गए हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग हम यहाँ पर हैं। तो चलिए फिर भी देखते हैं 31 जुलाई को जो है महाराष्ट्र का जो कोर्ट है वो क्या फैसला इस पर देता है। तब तक आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ड्रैगो स्टडी को भी लाइक करके फॉलो कर लें।